गोली को और दूर तक उड़ाने के लिए उस आदमी ने सावधानी से चिमटी से वारहेड को बाहर निकाला और फिर गोली के अंदर का सारा बारूद कागज पर उड़ेला। उसने चुपके से उच्च विस्फोटक बारूद का एक पैकेट तैयार किया, दोनों प्रकार के बारूद को अनुपात के अनुसार समान रूप से मिलाया, फिर बारूद को गोली में डाला और वारहेड को फिर से स्थापित किया और फिर वारहेड को बहुत तेज करने के लिए इसे सैंडपेपर पर पीसता रहा। आदमी इस संशोधित गोली का उपयोग 10,000 मीटर दूर लक्ष्य व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए करना चाहता था। फिर उसने स्नाइपर राइफल को कुशलता से जोड़ा, रेंज फाइंडिंग टेलीस्कोप निकाला और यहां से लक्ष्य तक की सीधी रेखा दूरी को सटीक रूप से मापा, जो 10,895 थी। चूंकि शूटिंग की दूरी अपेक्षाकृत अधिक थी, इसलिए आदमी ने तुरंत सोचा कि गोली की रेंज गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होगी, इसलिए उसने स्नाइपर राइफल को फिर से समायोजित किया ताकि बैरल और जमीन के बीच का कोण 45 डिग्री हो। यह शूटिंग कोण गोली को सबसे दूर तक उड़ा सकता है। फिर आदमी ने नक्शे पर दो बिंदुओं की स्थिति को चिह्नित किया और दो बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सहायक रेखा खींची। फिर उसने हवा की गति, दिशा और हवा की नमी का परीक्षण करने के लिए अपनी उंगली को बाहर निकाला। आदमी ने इन आंकड़ों के आधार पर गोली के प्रक्षेप वक्र की गणना की और इसे नक्शे पर सटीक रूप से खींचा। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या यह प्रक्षेप वक्र संभव है, आदमी ने स्नाइपर राइफल की दृष्टि से आसपास की स्थिति का अवलोकन किया और देखा कि गोली के प्रक्षेप वक्र पर कोई बाधा नहीं थी। आदमी ने तुरंत निर्धारित किया कि यह योजना पूरी तरह से संभव थी, इसलिए उसने तुरंत संशोधित गोली को स्नाइपर राइफल में डाल दिया। दूरी के कारण आदमी को मोबाइल फोन की स्क्रीन के माध्यम से दूर से लक्ष्य की स्थिति को देखना पड़ा। घटनास्थल के स्थान के अनुसार आदमी ने शूटिंग के कोण को थोड़ा समायोजित किया, फिर स्नाइपर राइफल की सुरक्षा खोली और चुपचाप लक्ष्य व्यक्ति के प्रकट होने की प्रतीक्षा की। जल्द ही लक्ष्य घटनास्थल पर पहुंच गया। जब दूसरा पक्ष बात कर रहा था, तब आदमी ने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच दिया। गोली आसमान को चीरती हुई तेजी से लक्ष्य की स्थिति की ओर उड़ी और गोली का वास्तविक उड़ान प्रक्षेप पथ पूरी तरह से व्यक्ति द्वारा पहले से गणना किए गए प्रक्षेप पथ के अनुरूप था। इस समय व्यक्ति को केवल अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूरने और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। गोली सटीक रूप से लक्ष्य पर लगी और व्यक्ति जमीन पर गिर गया और तुरंत मर गया। हालांकि हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अपनी स्थिति उजागर होने से बचने के लिए उसने जल्दी से बंदूक रख दी और जमीन पर पड़े गोली के खोल को हटा दिया और